हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशंस की कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स देखी थी। मोलैलिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके फेज के अकॉर्डिंग की बात करें तो बेसिकली 9 टाइप्स के होते हैं। सॉल्यूशन कैसे होते हैं? 9 टाइप्स के। ठीक है, हमें पता है, देखो सॉल्यूशन किस किस से मिलके बनते हैं? सॉल्यूट से एंड सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें कि अगर हम शुगर को पानी में घोलते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है जिसके अंदर सॉल्यूट तो क्या हो गई? शुगर हो गई, और सॉल्वेंट क्या हो गया? वहाँ पे वाटर हो गया, और मिलके क्या बन गया? एक शुगर का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर देखो एक सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन तो एक से, भाई सॉल्वेंट तो एक रहेगा, लेकिन उसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 सॉल्यूट, 3 टाइप के सॉल्यूट मिलके भी सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अगर एक ही सॉल्यूट, किसी सॉल्यूशन के अंदर एक ही सॉल्यूट है, एक ही टाइप का सॉल्यूट है और एक ही टाइप का सॉल्वेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। कई बार क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ, बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है? भाई 1 टाइप का सॉल्यूट होता है, 1 से ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट को मैनी होता है कि 1 होता है, तो 1 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट ही क्या बनाते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमें बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन लर्न रखनी है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देखो कभी भी देखो सॉल्यूट हमेशा स्मॉल अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में होगा। तो देखो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट कभी भी अपना सॉल्वेंट कभी भी अपना फेस चेंज नहीं करता है, जबकि सॉल्यूट अपना फेस चेंज कर देता है। जैसे अभी हमने देखा शुगर है। ठीक है, शुगर सॉल्यूट के फॉर्म में थी तो सॉलिड फॉर्म में थी। ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल्स थे, लेकिन जब वो सॉल्वेंट में घुली, पानी में घुली, तो वो कैसी हो गई? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड हो गई, तो उसने अपनी फेस चेंज कर ली, सॉलिड से क्या हो गई? लिक्विड। तो सॉल्वेंट यानी जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, तो वो अपनी कभी भी फेस चेंज नहीं करता है। सॉल्वेंट पहले भी सॉल्वेंट था, और सोल्यूशन के अंदर शुगर घुलने के बाद भी सॉल्वेंट है, लेकिन जो शुगर थी, जो पहले क्या थी? सॉलिड फॉर्म में थी, सॉलिड के क्रिस्टल्स थे, लेकिन घुलने के बाद क्या हो गई? लिक्विड हो गई। ठीक है, तो सॉल्यूट हमेशा अपनी फेस चेंज कर देता है, सॉल्वेंट अपनी फेस कभी भी चेंज नहीं करता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में इसकी जो फेज़ रहती है वही सॉल्यूशन में इसकी फेज़ रहती है। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि सॉल्वेंट में फेस चेंज नहीं होती है। अब देखेंगे हम, देखो फेस के अकॉर्डिंग बात करें तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। देखो हमने पहला कॉलम बनाया है सॉल्यूट का, नेक्स्ट सॉल्वेंट, देन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, और इनके एग्जांपल्स देखो। सबसे पहली कैटेगरी हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी हम लेंगे जिसके अंदर हमने सॉल्यूट क्या लिया है? सॉलिड। सॉल्वेंट क्या लिया है? सॉलिड। ठीक है, देखो जो कम अमाउंट में है वो भी सॉलिड है, ज़्यादा अमाउंट में है वो भी सॉलिड है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड है। तो सोल्यूशन कैसा बनेगा? सॉलिड बनेगा। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, कॉपर है। कॉपर एक मेटल है, जिंक भी मेटल है, दोनों ही क्या सॉलिड है, और दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? ब्रास बनाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा बनाते हैं? सॉलिड। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स कई बार ना वन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं, कई बार इस टेबल में से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेज देखेंगे हम, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉलिड सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है, यानी ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड है, थोड़ा लिक्विड है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सॉलिड। मतलब देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फेज़ देखें तो सॉल्वेंट क्या है? जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो जो फेज़ सॉल्वेंट की रहती है वही फेज़ हमारी किसकी रहती है? सॉल्यूशन की रहती है। ठीक है, तो देखो लिक्विड एंड सॉलिड है, तो क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन सॉलिड बनाएंगे। इसके अंदर देखो मरकरी एंड कॉपर अमलगम। ठीक है, मरकरी की क्या फॉर्म होगी? यहाँ पे लिक्विड होगी। ठीक है, पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, मरकरी किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड में। तो लिक्विड का सॉलिड के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे अमलगम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्यूट, हमने गैस लिया, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सोल्यूशन कैसा बन गया? सॉलिड बन गया। ठीक है, गैस है, तो एक एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस का डिपोजिशन। ठीक है, हम सरफेस केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोई भी सॉलिड की सरफेस के ऊपर गैस का डिपोजिशन हो रहा है तो सॉलिड, तो उसका एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस का
एड्जॉर्प्शन हो रहा है पैलेडियम की सरफेस। पैलेडियम कोई एलिमेंट है जिसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सॉल्वेंट पूरे सॉलिड लिए थे और सॉल्यूट हमने इसकी सॉल्यूट की फेज चेंज कर दी, एक बार सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट देखो सॉल्वेंट हम लेंगे लिक्विड। अब देखो पहला है इसमें सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो हमारा सोल्यूशन कैसा बन गया, लिक्विड रहेगा, जिसका भी हमने देखा था शुगर प्लस वाटर, ठीक है। शुगर सॉलिड हो गया, लिक्विड वाटर हो गया, तो सोल्यूशन जो बनेगा वो भी लिक्विड बनेगा, यानी सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड लिक्विड, तो मतलब इथेनॉल वाटर, कोई भी दो लिक्विड का अगर हम बनाएंगे सोल्यूशन तो लिक्विड फेज रहेगी, एग्जाम्पल ये है। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस यानी सोल्यूट कम अमाउंट में गैस है, ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड है, तो सोल्यूशन कैसा रहेगा हमारा लिक्विड। इसको हम समझ सकते हैं जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है पूरा लिक्विड फॉर्म में रहती है, लेकिन उसके अंदर कुछ अमाउंट किसकी होती है, गैस की होती है। जैसे कभी भी हम खोलते हैं उसको शेक करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें तो लिबरेट होती है, एकदम से गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो क्या होता है उसके अंदर हाई प्रेशर से हम उसको गैस को उसके अंदर इमर्स्ड करते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो उसमें गैस का अमाउंट कम होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे सॉल्वेंट हमने क्या लिए हैं, गैस लिए हैं, इनकी सॉल्यूट की फेज चेंज कर दी। सॉल्यूट पहले सॉलिड लिया है, सॉलिड इन गैस, ठीक है, मतलब गैस के अंदर सॉलिड, तो इसका एग्जांपल है कैम्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैस, जैसे कैम्फर है, कैम्फर कपूर बोलते हैं, कपूर नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ही जलता है, और जब जलता है वो गैस के फॉर्म में उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, ठीक है, लिक्विड इन गैस, जैसे ह्यूमिडिटी है, जैसे हम कई बार देखते हैं मौसम फील करते हैं, उमस है, ठीक है, उमस है, मतलब गैस के अंदर कुछ लिक्विड है, अपन कई बार चिपचिपा फील करते हैं कई मौसम के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके अंदर सॉल्यूट लिक्विड होता है, गैस सॉल्वेंट होता है, और हमारा फाइनली सॉल्यूशन कैसा होता है, गैस। नेक्स्ट है गैस, सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, गैस, ठीक है। इसका हम देखेंगे जैसे कोई भी एयर के अंदर हाइड्रोजन का मिक्सचर, ऑक्सीजन का मिक्सचर एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर, ठीक है। तो ये हमारी टेबल है जिसके अंदर ना कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है गैस इन सॉलिड, ठीक है, गैस इन सॉलिड जो बाद वाला है वो सॉल्वेंट के लिए यूज होता है, कम वाला सॉल्यूट के लिए यूज होता है। तो उनके एग्जांपल्स में तो कई बार पूछ लेते हैं, कोई एग्जांपल दे दिया होता है तो वो पूछ लेते हैं कि फेज़ बताओ, 4 ऑप्शन है भाई, लिक्विड इन गैस है कि गैस इन सॉलिड है कि सॉलिड इन लिक्विड, कुछ भी पूछ लेता है कोई भी एग्जांपल से, तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर देखो 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो हम पढ़ेंगे तो डिटेल के अंदर, एक तो है गैसेस इन लिक्विड कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे डिटेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, ठीक है, टेबल लर्न करनी है आपको, नोट डाउन करना है आपको। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मतलब हम किसी को सॉल्यूबल करते हैं, जैसे हमने शुगर को पानी के अंदर घोला तो कितना सॉल्यूबल है, ठीक है, सॉल्यूबल है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूबल ही तो कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी देखेंगे, इसमें सबसे पहला है गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, ये वाला गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, ठीक है। मतलब इसके अंदर सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो हम गैस को सॉल्यूट करेंगे किसमें, लिक्विड के अंदर। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ ये हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा लिक्विड है, इसके ऊपर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके ऊपर जब हम प्रेशर देंगे, ठीक है, गैस के ऊपर प्रेशर देंगे तो इन गैसेस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर लिक्विड की तरफ लगेगा और ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हाई प्रेशर के ऊपर क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल, जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर है, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस को जब लिक्विड के अंदर सॉल्यूबलाइज करते हैं तो उस केस में होता क्या है, उसमें हाई प्रेशर से गैस को इंसर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर और वो सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर में कौन कौन से फैक्टर्स हम इसको अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर कैसी है, गैस की नेचर कैसी है। देखो पोलर गैस है,
तो पोलर गैस है और पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर दोनों सेम है, लाइक है, तो ईजिली सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। पोलर गैस है तो पोलर सॉल्वेंट है तो ईजिली क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोराइड गैस है। हाइड्रोक्लोराइड गैस ये पोलर है, पोलर बोलते हैं जो प्लस और माइनस यानी आयनिक कंपाउंड्स के अंदर टूट जाती है, H+ एंड Cl-, ठीक है। ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पोलर गैस है। उसी तरीके से देखो पोलर गैस क्या हो गई, HCl, एंड पोलर सॉल्वेंट है हमारा वाटर, ठीक है। वाटर को जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो पार्शियल नेगेटिव एंड इन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल, ठीक है। तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके पार्शियल पॉजिटिव यानी पोलर मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ईजिली क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगी, ठीक है। तो पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है, ईजिली सोल्यूबल होता है। अब वहीं बात करें हम नॉन पोलर गैस की, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगी, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगी, ठीक है। सोल्यूबल नहीं होंगी क्योंकि ऑक्सीजन है ये नॉन पोलर गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन को देखो, अगर हम एक बॉन्ड बनाते हैं दोनों के बीच में तो हम बता नहीं सकते कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन है और दोनों की इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वजह से क्या होता है, नॉन पोलर गैस होती है। तो देखो पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट के अंदर ईजिली सॉल्यूबल होती है, जबकि नॉन पोलर गैस नहीं होती सॉल्यूबल। तो हमें ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ गैस अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को। नेक्स्ट देखो टेम्परेचर। सपोज़ हम इसके नीचे कोई बर्नर लगा दें, सपोज़ ये बर्नर है, ठीक है। बर्नर लगा दें मतलब इसको गर्म कर दें। इसको अगर हम बीकर को गर्म करते हैं, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है। क्या होंगे इसके अंदर, गर्म करते ही जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं क्या होंगे, इवेपरेट होके बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वेपर होंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो गर्म करने पर गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाएंगे, जिससे क्या होगी, जो गैस की जो वेपर फेज में कन्वर्ट होके बाहर की तरफ जाएंगे, जिससे क्या होगी, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है गैसियस मॉलिक्यूल्स की वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। देखो लिक्विड है, लिक्विड प्लस गैस से सोल्यूशन बनेगा हमारे पास। ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसके अंदर से हीट रिलीज़ होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है एंड एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव होती है। टर्म्स आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आए, ठीक है।